और अब खबरें विस्तार पूर्वक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि RRTS के शेष हिस्सों का उद्घाटन किया है। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि अब योजनाएं लटकती भटकती नहीं हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने AI समिट में कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट पर भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि एक वैश्विक आयोजन को कांग्रेस ने अपनी गंदी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS के शेष हिस्सों का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद पीएम ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अब योजनाएं लटकती भटकती नहीं हैं। साथ ही पीएम ने AI समिट में कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक वैश्विक आयोजन को कांग्रेस ने अपनी गंदी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। पीएम ने मेरठ में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ कर जनता को संबोधित किया। आज पहली बार एक ही मंच से नमो भारत रैपिड रेल और मेट्रो सेवा का एक ही दिन में शुभारंभ हुआ। विकसित भारत की कनेक्टिविटी कैसी होगी, ये उसकी एक शानदार झांकी है। शहर के अंदर के लिए मेट्रो और ट्विन सिटी के विजन को गति देने के लिए नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेन। उन्होंने कहा कि मुझे संतोष है कि ये काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि हमारी कार्य संस्कृति है कि जिस काम का शिलान्यास किया जाए उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया जाए। इसलिए परियोजनाएं पहले की तरह लटकती भटकती नहीं है। अब सराय काले खां, आनंद विहार, गाजियाबाद और मेरठ इन स्टेशनों पर भारतीय रेल, मेट्रो और बस अड्डों को आपस में जोड़ा गया है। देश में पहली बार हो रहा है जब एक ही स्टेशन, एक ही ट्रैक पर नमो भारत और मेट्रो रेल चलेगी। यानी एक ही प्लेटफॉर्म से आप शहर के अंदर भी यात्रा कर पाएंगे और उसी स्टेशन से सीधे दिल्ली भी आ जा सकते हैं। पीएम ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि पहले यहाँ शाम होते ही यहाँ पूरे रूट में सन्नाटा छा जाता था। यहाँ डर और भय का माहौल होता था। अब एक तरफ कानून व्यवस्था भी सुधरी है और दूसरी तरफ लोगों को सुविधापूर्ण और सुरक्षित यात्रा का भी माध्यम मिला है। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि नमो भारत रैपिड रेल ये नारी शक्ति के सामर्थ्य का प्रतीक बनी है। इसमें ट्रेन ऑपरेटर, स्टेशन कंट्रोल स्टाफ, ऐसे अधिकतर काम में हमारी बेटियां ही कार्यरत हैं। बेटियां ही नेतृत्व कर रही हैं। उन्होंने कहा, आज भारत मेट्रो के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन चुका है। यूपी में मेरठ के अलावा भी कई सारे शहरों में मेट्रो का काम चल रहा है। बीते 11 सालों में देश के दर्जनों शहरों तक मेट्रो पहुंची, क्योंकि भाजपा सरकार देश की जनता को सुविधा देना चाहती है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट की आलोचना करते हुए कहा कि एक तरफ देशवासी भारत को विकसित बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन देश में ही कुछ राजनीतिक दल हैं जो भारत की सफलता को पचा नहीं पा रहे हैं। अभी आपने देखा कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा AI इम्पैक्ट समिट हुआ। दुनिया भर के 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि दिल्ली आए थे। दुनिया के विकासशील देशों में ऐसा सम्मेलन आज तक कभी नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी नंगी और गंदी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों से सवाल पूछता हूं कि देश तो जानता है कि आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया? साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? पीएम ने कांग्रेस की नीति की आलोचना करते हुए आगे कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने वहां जो कुछ किया वो दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कितनी दिवालिया, कितनी दरिद्र हो गई है। कांग्रेस तो अपने ही देश को बदनाम करने में जुटी है। कांग्रेस के नेताओं ने वहां जो कुछ किया वो दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है, कितनी दरिद्र हो गई है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई ग्लोबल समिट बीजेपी का समारोह नहीं था, ये देश का समारोह था, देश के सम्मान का कार्यक्रम था। लेकिन कांग्रेस ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। आज पूरे देश में कांग्रेस की इस रीति नीति पर थू थू हो रही है। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल टीवी। दिल्ली